हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल ओटाकू एनिमेशन पे। और आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द डिवाइन बेटर स्पीड के एपिसोड नंबर 6 को। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब किन्यो को पता लगता है कि किन्नन ने उसके छोटे भाई किंगजियो को पीटा है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और किन्नन से पूछता है कि किन्नन, क्या सच में तुमने मेरे छोटे भाई किंगजियो को पीटा है? किन्नन उसकी बात का जवाब देते हुए कहते हैं हाँ, वो सुबह ही मेरे घर पर आया था और उसने आते ही मेरे घर के दरवाजा को तोड़ दिया। मैं उसका दोस्त था, इसके बावजूद उसने मुझ पर अटैक किया और साथ ही मुझसे मेरी बॉडी टाइम स्पिल को छीनने की कोशिश की। किन्नन किन्यो से कहता है तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई को इस बात का ध्यान रखकर मारा है कि हम दोनों कभी पहले दोस्त हुआ करते थे। किन्यो किन्नन से कहता है अगर मेरा भाई किंग जाओ तुमसे बॉडी टाइम छीनने की कोशिश कर रहा था तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि बॉडी टाइम अगर तुम जैसे कचरे के पास रहेगी तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इससे बेहतर तो यही रहेगा कि बॉडी टाइम तुमसे कोई छीन ले। किन्नन उसकी बात सुनकर उसे कहता है कि तुम्हारे भाई का नेचर बिल्कुल एक जैसा है, दोनों के दोनों सेमलेस हो। किन्यो किन्नन की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। किन्नन से कहता है तुमने अभी भी क्या कहा, जरा एक और बार कह के दिखाना। किन्नन उसे कहता है क्या तुम बहरे हो या फिर एक्टिंग कर रहे हो कि तुम्हें समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा है? मैं तो बस ये कह रहा था कि तुम दोनों भाइयों का नेचर एक कुत्ते से भी गहरी गुजरी है। जैसे ही किन्यो ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो किन्नन पे अटैक करने के लिए अपने हाथों में एनर्जी को रिलीज करता है। तभी वहाँ पर एल्डर वंग की आवाज आती है और वो कहते हैं कि मार्शल स्किल पवेलियन में फाइट करना फॉरबिडन है, यानी कि मार्शल स्किल पवेलियन में फाइट करना मना है। और फिर एल्डर वंग किन्यो से कहता है कि अगर तुम मार्शल स्किल पवेलियन के रूल्स को तोड़ने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी के लिए मार्शल स्किल पवेलियन में एंट्री करने से बैन कर दूंगा, यानी कि मार्शल स्किल पवेलियन में तुम्हारा आना जाना बैन हो जाएगा और तुम कभी भी मार्शल स्किल पवेलियन में नहीं आ सकते। जैसे ये वाली बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और एल्डर वंग से माफ़ी मांगता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मैं कभी मार्शल स्किल पवेलियन के रूल्स के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करूँगा। और फिर वो किन्नन की तरफ देखता है जो कि वहाँ पर खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा होता है। वो किन्नन से कहता है किन्नन, इस बार तो तुम मुझसे बच गए क्योंकि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन अगली बार जब तुम मुझसे मिलोगे मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा और तुम्हारी डेंटियान को बर्बाद करके तुम्हें क्रिपल बना दूंगा। किन्नन उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूँगा जैसा कि तुमने कहा। तुम बस ये दुआ करना कि तुम मुझसे दोबारा कभी ना मिलो। अगर ऐसा सच में कभी हुआ कि तुम मुझसे दोबारा मिले तो मैं तुम्हारा भी वही असर करूंगा जो तुमने मुझसे अभी कहा है। और फिर चाहे तुम अपने घुटने में बैठकर मुझसे माफी की भीखी क्यों ना मांगो, तब भी मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम जैसे सेमलेस लोगों को माफ नहीं करता। किन्नू वहां से जाते हुए किन्नन से कहता है तुम बस उस दिन का इंतजार करना जब मैं तुमसे इन सारी बातों को बदला लूंगा जो बातें तुमने मुझसे अभी कही है। किन्नू उसके जाने के बाद उन मार्शल स्किल बुक्स की तरफ देखकर सोचता है अब मैं इन सब बुक्स में से कौन सी बुक्स अपने लिए चूज करूँ। किन्नन वहाँ पर रखी हुई सारी बुक्स को चेक करता है लेकिन उसको उसके लिए कोई सूटेबल मार्शल स्किल बुक्स नहीं मिलती। कुछ देर ढूंढने के बाद किन्नन वहाँ पर थककर खड़ा हो जाता है और सोचता है मुझे यहाँ पर बहुत सारी मिडिल क्लास की मार्शल स्किल बुक्स मिली है जो कि बहुत ज़्यादा लाजवाब थी, लेकिन उनमें से कोई बुक्स मुझे ऐसी नहीं मिली जो कि मेरे साथ सूटेबल हो। साथ ही किन्नन की नज़र एक बुक पर पड़ती है जो कि पीछे बहुत बुरी हालत में पड़ी होती है। किन्नन उस मार्शल स्किल का बुक का नाम पढ़ता है जिसका नाम थंडर क्रश सेबर आर्ट होता है। किन्नन उस मार्शल स्किल के बारे में पढ़ता है और कहता है कि इस मार्शल स्किल का इस्तेमाल करते हुए हम एक स्लैश लगा सकते हैं। अगर आप इस मार्शल स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक स्लैश लगाते हैं तो स्लैश इतनी अचानक इतनी तेज होगी कि सामने वाला हिल भी नहीं पाएगा और आप उसका काम तमाम कर देंगे। किन्नन उस मार्शल स्किल के बारे में पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि फाइनली तो मुझे मिल ही गई। साथ ही किन्नन सोचता है जब मैं 16 साल का था तब मैंने एक सेबर आर्ट इन्वेंट की थी। उस वक्त उस सेबर आर्ट की पावर लो क्लास मार्शल स्किल के बराबर थी। उस वक्त उस सेबर आर्ट को मैं ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करवा पाया था और वो एक लो क्लास की मार्शल स्किल बनकर रह गई थी। और किन्नन सोचता है ये थंडर क्रश सेबर आर्ट एक मीडियम क्लास की मार्शल स्किल है, शायद मैं इस मीडियम क्लास की मार्शल स्किल की मदद से अपनी सेबर आर्ट को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है। किन्नन को देखते हैं जो कि अपने घर वापस आ जाता है। किन्नन जब अपने घर के दरवाजे की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ पर किसी ने नया दरवाजा लगवा दिया होता है। किन्नन सोचता है यहाँ पर इस नए दरवाजा को किसने लगवाया होगा। तभी कोई पीछे से किन्नन से कहता है तुम तो बहुत जल्दी आ गए। किन्नन उस आवाज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। तभी हम एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम कीटियन होता है और ये किन्नन की फादर है और किन क्लैन का पेट्रियास भी और इनका कल्टीवेशन लेवल जियांटियन रिलम है। और ये पूरे किन क्लैन में एक ही ऐसे कल्टीवेटर है जो कि एक जियांटियन एक्सपर्ट है, यानी कि उनके जितना पावरफुल पूरे किन क्लैन में कोई भी नहीं। वो किन्नन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी बॉडी रिलम के फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, क्या ये सच है? किन्नन अपने फादर को जवाब देते हुए कहता है हाँ फादर ये सच है, ये सब आपकी भेजी हुई बॉडी टेमिक पिल्स की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। किन्नन के फादर किन्नन से कहता है कि हाँ वो बॉडी टेमिक पिल्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन उसके लिए जिसके पास हुएगा नहीं कि फर्स्ट ग्रेड की मार्शल स्पीड हो उसके लिए तो नामुमकिन है जल्दी सिर्फ और सिर्फ उन पिल्स के सहारे बॉडी टेमिक रिलम के फर्स्ट लेवल ब्रेक थ्रू कर पाए। इसमें किन्नन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इसीलिए हो पाया कि मैं बहुत ज़्यादा लकी था। साथ ही किन्नन टॉपिक चेंज करते हुए अपने फादर से पूछता है फादर वैसे आज आप यहाँ क्या कर रहे हो? और किन्नन सोचता है कि जो डिवाइन बेटर स्पीड है वो मेरा सबसे बड़ा राज है, मैं उसके बारे में किसी दूसरे लोगों को नहीं बता सकता, यहाँ तक कि मैं अपने रिलेटिव्स को भी नहीं बता सकता क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसे लोग होंगे जब उनको पता लगेगा कि मेरे पास 7 ग्रेड की मार्शल स्पीड है तो जरूर मुझको मारने के लिए आएंगे। और इधर किन्नन के फादर किन्नन से कहते हैं
हैं, क्या मुझे परेशान नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे घर के दरवाजे को किसी ने लात मारकर तोड़ दिया है। और वो कहते हैं अगर दोबारा कभी कुछ ऐसा होता है तो तुम सबसे पहले मुझे बताना, मैं किसी को भी ये अलाउ नहीं करूँगा कि कोई मेरे बेटों को बुली करे। किन्नन अपने फादर से कहते हैं कि फादर आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेटा अब इस काबिल हो गया है कि ऐसे मसले को अब खुद ही हैंडल कर सकता है। किन्नन के फादर किन्नन से कहते हैं कि बेटा कभी ये बात मत भूलना कि हमेशा तुम्हारे फादर तुम्हारे साथ है और कभी भी गिव अप मत करना और हमेशा खुद पर भरोसा रखना। और साथ ही किन्नन के फादर किन्नन से कहते हैं बेटा अगर तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन के लिए कुछ पिल्स की जरूरत हो तो मुझे फौरन से बताओ। और किन्नन के फादर कहते हैं कि मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक न एक दिन एक्सपर्ट जरूर बनोगे। किन्नन अपने फादर के सामने हाथ जोड़ता है और रिस्पेक्टफुली कहता है कि फादर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे 100 बॉडी ट्रेनिंग पिल्स की ज़रूरत है और अगर मुझे 200 बॉडी ट्रेनिंग पिल्स मिल जाए तो और भी अच्छा रहेगा और अगर 500 मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। किन्नन कहता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत ज़्यादा है लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। और साथ ही मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरी डिवाइन बेटर स्पीड पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व करके लेवल अप कर सकती है। जब पिछली बार मेरी डिवाइन बेटर स्पीड में 6 से 7 गेट पर लेवल अप किया था तब उसने 10 बॉडी ट्रेनिंग पिल्स के साथ लेवल अप कर लिया था। और अगर मैं उसको 100 पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को ऑब्जर्व कराऊँ तो पता नहीं वो कौन से ग्रेड पर पहुंच जाएगी और 200 पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ तो पता नहीं वो कौन से रैंक पर पहुंच जाएगी और पता नहीं 500 पिल्स की स्पिरिचुअल एनर्जी के बाद क्या होगा। और यहीं पर हमारे डिवाइन बेटर स्पीड के एपिसोड 6 का एंड होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।